वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। घर में बहुत रौनक लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की शादी हो, और हो भी क्यों ना। भाभी का पहला तीज था। खूब खरीदारी की गई थी। भाभी के मायके वालों के लिए उपहारों की पैकिंग चल रही थी। सारा परिवार भाभी के मायके जाने की तैयारी में बिजी था। माँ ड्राइवर को बार बार एक ही बात कह रही थी, सब सामान ध्यान से गाड़ी में रखना, कोई चीज़ छूट न जाए। ड्राइवर बोला, सब आ गया मैडम जी, टेंशन मत लो। इधर बड़ी भाभी सुबह से तैयारी में लगी हुई थी। चुपचाप इधर से उधर सामान रख रही थी, पर आज उनके सुंदर से चेहरे पर चमक नहीं थी। बड़ी भाभी के मायके वालों को तो इतना सम्मान मम्मी ने कभी नहीं दिया। मन में ये सब चल ही रहा था कि भाभी की चाय नाश्ता लेकर आ गई और मुझे देते हुए बोली, सुमन नाश्ता कर लो। फिर बोली, मैं देख रही हूँ आप कल से बहुत उदास हैं, क्या नंदोई जी की याद आ रही है? मैं बोली, अरे भाभी हमारी छोड़ो, आप बताइए कि आज इस सुंदर से चेहरे पर उदासी क्यों है? भैया ने कुछ कह दिया क्या? भाभी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सुमन। मैं बोली, ऐसी कैसी कोई बात नहीं है? भाभी मैं जानती हूँ आप हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, पर कल से देख रही हूँ आप चुप हैं। क्या मायके की याद आ रही है? मुझे नहीं बताओगी अपने मन की बात? छोड़ो ना सुमन, मम्मी जी बुला रही हैं। इतना बोलकर भाभी कमरे से चली गई, पर मैंने उनकी आंखों की उदासी देख ली थी। भाभी गरीब घर से थी, पर भगवान ने रूप और संस्कार का खजाना दे दिया था। एक बार बड़े भैया अपने दोस्त की शादी में गए थे। उसी शादी में भैया ने भाभी को देखते ही मन पसंद कर लिया था। मम्मी ने भी देर न लगाते हुए रिश्ता पक्का कर दिया और 1 महीने में ही शादी कर दी थी। भाभी बहुत अच्छी थी, आते ही सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। मम्मी सबके सामने उनके गुण गाते नहीं थकती थी। भाभी थी भी बहुत गुणकारी और संस्कारी, बिना किसी शिकायत के अपने काम में लगी रहती। लेकिन जब से छोटे भाई की शादी हुई है, मम्मी का स्वभाव भाभी के लिए कुछ बदल सा गया था। शायद छोटी भाभी अमीर घर से हैं, इसलिए, क्योंकि उनके मायके से आए सामान को बार बार दिखाती हैं और उनकी तारीफ के पुल बांधती रहती हैं। एक दिन मम्मी बुआ से फ़ोन पर बात कर रही थी। मम्मी कह रही थी, दीदी क्या बताऊं, दीपक की ससुराल वाले तो त्योहार पर कुछ देना ही नहीं जानते। ज़्यादा से ज़्यादा एक मिठाई का डिब्बा भिजवा देंगे। कपड़े तो ऐसे देते हैं, ऐसे तो हमारी काम वाली भी नहीं पहनती। और अंकित की ससुराल से खूब सामान आया, मिठाई के बहुत डिब्बे और बहुत सी मेवा अलग से, पूरे परिवार के कपड़े, तुम्हारे भैया के लिए चैन। पता नहीं दीदी, दीपक को नेहा की खूबसूरती पर ऐसा दीवाना हो गया कि हमें शादी करनी पड़ी। दान दहेज में कुछ भी नहीं मिला। यह सारी बातें दीपक भैया ने सुन ली थी। यह सब सुनकर भैया को बहुत दुख हुआ। भैया ने सपने में भी नहीं सोचा था कि नेहा भाभी के बारे में मम्मी ऐसे कुछ सोच सकती हैं। भैया ने जब मुझे बताया तो मैं भी बहुत दुखी हो गई थी। मैं सोचने लगी कि इस परेशानी का हल कैसे निकालें। भाभी को इस तरह उदास नहीं देख सकते थे। निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा में लगी रहती थी। अब समझ आया कि भाभी की उदासी का कारण। मम्मी कैसे कर सकती हैं ऐसा? भाभी उनका कितना ध्यान रखती हैं। जब मम्मी बीमार हुई थी, तब भाभी ने रात भर जागकर उनकी सेवा की थी। अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखा था। क्या पैसा ही सब कुछ होता है? अब तो भाभी के पापा भी नहीं रहे, तो वे कैसे कह सकती हैं अपने भाई को कि त्योहारों पर गिफ्ट देकर जाए। मैंने मन में सोचा, अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा। माँ को समझाना होगा। त्योहारों के मौके पर घर की लक्ष्मी ही उदास रहे तो त्योहार की खुशी गायब हो जाती है। त्योहार तो खुशी के लिए ही मनाए जाते हैं। त्योहार की पूजा चल ही रही थी कि मेरे पति अनिकेत भी आ गए, क्योंकि अगले दिन की हमारी ट्रेन थी। शादी के बाद हम हनीमून पर नहीं गए थे, इसलिए हमारे पहले त्यौहार का गिफ्ट था अनिकेत के मम्मी पापा की तरफ से। रात को सब खाना खाकर हॉल में बैठे हुए बातें करने लगे। सबने मेरे हाथ से बनी चाय की फरमाइश कर दी। मैं चाय बनाने जा ही रही थी कि बड़ी भाभी ने रोक दिया।
और खुद किचन में चाय बनाने चली गईं। उनके जाने के बाद अनिकेत सीरियस होकर बोले, मम्मी जी, मेरी माँ सोने का हार मांग रही है और बोले, मम्मी मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी। पर आप जानती हैं ना, हर माँ यही उम्मीद करती है कि उसके बेटे की शादी में खूब दान दहेज आए, जिससे सबके सामने उनका दबदबा बना रहे। गहनों के साथ साथ पूरे परिवार के कपड़े व गाड़ी भी आए, पर मेरी शादी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। माँ हर रोज़ कभी चाची कभी बुआ से कहती रहती हैं कि मेरे अनिकेत ने तो सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। चाची भी ताने मारने से नहीं चूकती, क्योंकि उनके बेटे की शादी में भी गाड़ी आई है। कभी पड़ोस वाले अंकल जी का उदाहरण देती रहती हैं, देखो पड़ोसन के लड़के की शादी में गाड़ी आई है, हमारे तो नसीब ही फूट गए, कुछ नहीं मिला। मम्मी जी, सुमन को मैंने कभी कोई कमी नहीं होने दी और न ही आज तक कुछ कहा। पर अब आप ही बताइए, माँ बुआ व चाची के ताने कब तक सुनूं? अब नहीं सुने जा रहे। आप पापा जी के लिए सोने की चैन और माँ के लिए सोने का सेट बनवा कर भिजवा देना, जिससे उनका मुंह बंद हो जाए। मैं चौंक गई। अनिकेत को अचानक क्या हो गया? दहेज के खिलाफ बोलने वाला आज खुद दहेज मांग रहा है। लगता है मैंने गलती कर दी शादी करके। क्या सब सास ऐसी होती हैं? मैं तो उन्हें आदर्श सास समझती थी। आज उनका भी असली चेहरा सामने आ गया। माँ के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। कहाँ से देंगी वे ये सब इतनी जल्दी? पापा भी रिटायर हो चुके हैं। मैं सोचने लगी, तभी भाभी मुस्कुराती हुई हाथ में चाय की ट्रे लेकर आई और बोली, अरे चुपचाप क्यों हैं सब? क्या हुआ? सबको चाय का मज़ा लीजिए और गपशप करिए। 3 घंटे बाद तो सुमन और जीजा जी की ट्रेन है। मैंने फ़ोन उठाकर टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। माँ उठकर अपने कमरे में चली गईं। मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी। उन्हें चिंता में देख मैंने तसल्ली देते हुए कहा, मम्मी आप चिंता मत करो, मैं अनिकेत से बात करूँगी कि ये क्या नाटक है। क्यों की थी शादी? किसी ने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की थी। मम्मी मैं उसे छोड़ दूँगी, तलाक ले लूँगी। ऐसे लालची लोगों से नहीं रखना मुझे रिश्ता। मम्मी बोली, नहीं बेटा, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाती। ये मेरे ही कर्मों का फल है। इसके पीछे मैं ही दोषी हूँ। मैंने भी दूसरे की बेटी के लिए ऐसा ही सोचा था। भगवान ने वही तो वापस किया है। जो मैंने बोया वही तो मिलेगा। तुम चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम खुशी खुशी घूम कर आओ, तुम्हारे दीपक भैया सब संभाल लेंगे। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, माँ ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, और मैं उदास मन से सामान पैक करने लगी। गाड़ी में सामान रखते हुए भैया प्यार से बोले, लगता है मेरी बहन मुझसे नाराज़ है। तभी भाभी भी अंदर से आकर गले से लिपट गई। प्यार से कान में बोली, सुमन चिंता मत करो, जीजा जी का नाटक था, ये सब उन पर गुस्सा मत करना। मैं ये सुनकर चौंक गई। मैंने हैरान होकर अनिकेत और भैया की ओर देखा तो दोनों मुस्कुरा रहे थे। मैंने राहत की सांस ली और गाड़ी में बैठ गई। खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू निकल आए। अनिकेत ने रूमाल देते हुए कहा, डार्लिंग कैसी लगी हमारी डिमांड? मेरे पास शब्द नहीं थे। नहीं, मन में बहुत खुश थी। कितनी आसानी से इन्होंने समस्या का समाधान कर दिया था। दरअसल भैया का और अनिकेत जी का जीजा साले का रिश्ता कम और दोस्ती का ज़्यादा था। भैया ने सारी स्थिति अनिकेत जी को बताई। इन्होंने भैया को भरोसा दिला दिया, आप बिल्कुल चिंता न करें, हम कुछ करते हैं। मैंने माँ से बात करने के लिए फ़ोन उठाया तो अनिकेत ने इशारे से मना करते हुए बोले, मेरे साले साहब हैं ना, सब संभाल लेंगे और जो मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे, कहकर ज़ोर से हंसने लगे। सच में भाभी के लिए तीज पर इससे अच्छा तोहफ़ा कुछ हो ही नहीं सकता था। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।